हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से आज का और एक नए लेक्चर पे, जहाँ पे आज हम आपसे जो बात करेंगे डाइवर्सिटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग का द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर चल रहा था, वहाँ पे आज हम आप सब से बात करेंगे डाइवर्सिटीज़ के बारे में। लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटीज, अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो हमारे धरती में मौजूद है। हमको पता है, जब हम नेचर में देखते हैं तो हमें कुत्ता देखने के लिए मिलता है, बिल्ली देखने के लिए मिलता है, काव, गॉट, मोर, मतलब ए टू जेड अलग अलग प्रकार का वैरायटीज ऑफ जो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटीज। ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज, कितने प्रकार के तरह तरह जो नंबर ऑफ स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलते हैं, दैट आर नॉन एंड रेंजेस बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। जो आज तक का हमारे नेचर में जितने भी एनिमल्स हैं, उनको अगर हम देखेंगे ना, तो बहुत सारा ऐसे एनिमल है जिनको हम अब तक जानते भी नहीं है। तो जो एनिमल अब तक हमारे जानकारी के अनुसार है, वो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन इतने प्रकार के स्पीसीज हमारे जानकारी के अनुसार है। बट अभी भी बहुत सारा ऐसा एनिमल है जिसको हम अभी जानते भी नहीं है। दिस रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी। ये जो इतने प्रकार का एनिमल, इतने तरह तरह के जो एनिमल है, इन सारे एनिमल के लिए जो हमने वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो है बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब जीवन और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। जीवन के लेवल पे जो विविधता होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। और द नंबर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी कितनी ज़्यादा है और किस किस प्रकार का स्पेसीज है, इनको एक साथ में हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं ना, तो टेक्सोनोमी के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अभी तक हमारे इस धरती में कितने प्रकार का स्पेसीज पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पेसीज हमारी जानकारी के अनुसार है। नेक्स्ट बात करेंगे टेक्सोनोमी के बारे में। टेक्सोनोमी का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसीड्यूर ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करना हो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के एनिमल को हम कैटेगरी वाइज, उनके कैरेक्टरिस्टिक वाइज हम लोग क्या करते हैं, बट के रखते हैं, ताकि हमको स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है। तो उसके लिए जिन सारे प्रोसेस यानी प्रिंसिपल या प्रोसीड्यूर, जिस तरह का प्रोसेस का जो इस्तेमाल करते हैं ना, उनको एक साथ में हम लोग बोलते हैं टैक्सोनोमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनोमी। मतलब कैसे करके कोई ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे, कैसे करके उनको वर्गीकरण करेंगे। देयर इज द नीड टू अंडरस्टैंड द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। चलिए, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे, पहचानने के बाद उसको हमको नामकरण करना पड़ेगा, उसको हमको नेमिंग करना पड़ेगा। और नेमिंग करने की जब बात करते हैं ना, तो पूरे दुनिया में अगर हम देखेंगे, हम एक नाम से जानते हैं, मेरा बगल वाला पड़ोसी वाला देश किसी और नाम से जानते हैं, हम अपना लैंग्वेज में कुछ और बोल के बुलाएंगे, लेकिन जो बगल वाला कंट्री होगा वो अपना लैंग्वेज से और किसी और नाम पे बुलाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक ही चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में हम अलग अलग नामों से अगर जानेंगे, तो फिर यहाँ पे हमको चीज़ों को सही तरीके से समझने में दिक्कत होगा। तो फिर हम क्या करते हैं ना, कि नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं, नामकरण। एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऐसा नाम देंगे जो कि उसको पूरे वर्ल्ड में सेम नाम से जाना जाएगा। और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ साइंटिफिक तरीका का। किसका यूज़ करेंगे? साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।
जिसको हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर और नेमिंग, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, नामकरण। किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी एनिमल का नाम देंगे या फिर नामकरण करेंगे। नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। देखिए, जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम नामकरण करेंगे ना, सबसे पहले उसको हमको बढ़िया से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्राइब करने के लिए अगर आप किसी एनिमल को देख रहे हैं तो देखने के बाद पहले पता चलना पड़ेगा कि वो एनिमल किस तरह का है, उसका पैर कितना गो है, 2 गो पैर से खड़ा है या फिर 4 गो पैर से खड़ा है। अगर 4 गो पैर से खड़ा है तो बताइए कि पूरे बॉडी में बाल है या नहीं। अगर पूरे बॉडी में बाल है तो क्या वो हर्बीवोरस है या फिर कार्निवोरस है। अगर हर्बीवोरस है तो वो प्राइमेट है कि नॉन प्राइमेट है। इन सारी चीज़ों को पता लगाएंगे, यानी उसका हर एक कैरेक्टरिस्टिक को सबसे पहले सही तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म इज नेम इज अटैच्ड टू दिस इज आइडेंटिफिकेशन। ऐसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को जब देखेंगे तो हम लोग फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म का कुछ इस तरह का नाम होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमने कुछ रूल्स बना के रखा है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय। हाँ, जब हम बात करते हैं ना कि नामकरण, तो आखिर ये नामकरण करेगा कौन। हम अगर नामकरण करते हैं किसी एनिमल का, अगर हम नाम देंगे तो बगल वाला लैंग्वेज में या फिर कोई और देश का आदमी उसको नहीं भी मान सकता। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बोटानिकल, अगर प्लांट की बात करते हैं ना तो ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये जो संस्था होता है ना, ये किसकी नामकरण करती है, ओनली प्लांट्स की नाम करती है। किसकी, प्लांट्स का नोमेनक्लेचर। पेड़ पौधा की अगर नाम करने की बात करेंगे ना तो वो कौन देता है, ICBN। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये एज इट इज आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि प्लांट्स की नामकरण, प्लांट का नोमेनक्लेचर किसने करता है। आप क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है ICZN, ये भी एक संस्थान है। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला में जब बॉटनी वाला बात करते हैं ना तो वहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन जूलॉजिकल वाला में क्या आ रहा, ऑफ आ रहा, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये किसकी नामकरण करती है, ये सारे के सारे एनिमल्स का नामकरण करती है। किसकी, एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स का अगर नाम जो साइंटिफिक नेम होता है ना वो रखता है, कुछ रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके रखता है और उसको पूरे दुनिया में उसी चीज़ को मानते हैं, ठीक है। ताकि किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी देश में हो, किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो नामकरण होता है ना वो किस तरीके से दिया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या यूज़ करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय वर्ड का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब 2, ठीक है, क्या है, 2। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 गो नाम को मिला के जब किसी एक एनिमल का नाम रखते हैं तो वैसा नामकरण को, वैसा नोमेनक्लेचर को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब 2, 2 गो नाम रख के एगो नाम देते हैं। और जिसमें 2 गो नाम क्या होता है, एक होता है जीनस का और दूसरा होता है स्पेसिस का। बिल्कुल, ये नाम पहली बार किसने रखा था इस तरह का, तो ये रखा था कैरोलस लिनियस ने। किसने रखा था, कैरोलस लिनियस। और इसीलिए कैरोलस लिनियस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक। यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलेंगे, कैरोलस लिनियस को जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेम विथ 2 पार्ट्स। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना उसी को 2 पार्ट में, किसी एक एनिमल का अगर नाम करेंगे ना
तो 2 गो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में उसका जेनेरिक नेम रहता है यानी जेनस का नाम रहता है, और दूसरा वाला पार्ट में उसका स्पेसिफिक एपिथेट रहता है यानी स्पीशीज के बारे में रहता है, स्पीशीज का नाम रहता है। पहला पार्ट में जेनेरिक नेम रहता है यानी जेनस का नाम रहता है, और दूसरा पार्ट में क्या रहता है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज का नाम रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस किस रोल के हिसाब से इसका नेमिंग किया जाता, तो पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले थे, गाइडलाइंस एंड द प्रिंसिपल्स फॉर द नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं ना, तो किन किन पॉइंट को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, किन किन रूल्स या रेगुलेशन के बारे में हमको ध्यान रखना पड़ता है, उनके बारे में ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का हम लोग नेमिंग करते हैं यानी नोमेनक्लेचर करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी इन लैटिन डेराइव फ्रॉम लैटिन, यानी नामकरण की जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो लैटिन वर्ड में हम लोग करते हैं। ठीक है, नामकरण जब भी होता है उसका लैटिन नाम को लेते हैं। इट इज रिटन इन इटैलिक व्हेन टाइप, जब हम कंप्यूटर से किसी भी नाम को, किसी भी एनिमल का जो साइंटिफिक नाम होता है उसको अगर हम टाइप करेंगे ना, तो वो कैसे रहेगा, वो इटैलिक फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, इटैलिक फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर हम उसको हाथ से लिखते हैं इफ हैंड रिटन, तो उसके लिए सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेटली। सेपरेटली मतलब क्या होता है, अलग अलग करके, यानी एक बार जीनस का नाम होगा तो जीनस का नाम का नीचे अलग से अंडरलाइन रहेगा और स्पीशीज का नाम का नीचे भी अलग से अंडरलाइन रहेगा। ठीक है, इट कंटेंट 2 पार्ट, इसके पास 2 गो पार्ट रहता है। फर्स्ट वर्ड इज जेनस, पहला वर्ड को हम लोग बोलेंगे जेनस। जहाँ पे जेनस लिखेंगे, जेनस के नीचे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद सेकेंड वर्ड जो होता है ना, वो स्पेसिस। दूसरा वर्ड जो होता है वो किस स्पेसिस से बिलोंग करता है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, जब स्पेसिस का नाम लिखेंगे तो स्पेसिस का नीचे सेपरेटली हम लोग अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद जेनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जब जेनस का नाम लिखेंगे ना तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, वाइल द स्पेसिस नेम स्टार्ट विथ द स्मॉल लेटर, जब स्पेसिस का नाम लिखेंगे तो स्पेसिस का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। जेनस का पहला वर्ड कैपिटल रहेगा, जेनस का पहला वर्ड, जब जेनस की बात करते हैं तो उसका पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल रहेगा, लेकिन स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस, मतलब नाम जो होगा ना वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज सही और सटीक होना चाहिए, और आसानी से हम लोग बोल सके, प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन द एब्रिविएशन, यानी जब हम कोई भी जेनस और स्पेसिस लिखते हैं, अगर कोई साइंटिस्ट का भी नाम दिया हुआ है ना, तो बाद में डॉट लगा के साइंटिस्ट का भी नाम जोड़ देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एब्रिविएशन फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, किसके बाद, आफ्टर द स्पेसिस नेम, सबसे पहले जेनस होगा, उसके बाद स्पेसिस होगा, और एक एब्रिविएशन यानी डॉट लगा के हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट का नाम भी जोड़ देते हैं। चलिए कि एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंगीफेरा इंडिका चीज़ों, देखिए क्या चीज़ गलत है, आप लोग बताइए क्या चीज़ गलत है। गलत क्या है, इस चीज़ को हम इसलिए ऐसे लिखे, चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है मैंगीफेरा, पहली बात तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मैंगीफेरा ये क्या है, ये है मेरा जीनस, क्या है, जीनस। जीनस का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, बिल्कुल सही, हमने तो कैपिटल लिखा है। लेकिन स्पीशीज जो होता है ना, इसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल। ये देखिए, ये जो है ना मेरा इंडिका में आई क्या होना चाहिए, स्मॉल होगा। ठीक है, अब ठीक है, तो मैंगीफेरा का एम कैपिटल, इंडिका का आई स्मॉल रहेगा। ये किसको डेनोट करता है, ये जीनस को डेनोट करता है, और ये
स्पीसीज को डिनोट करता है, लेकिन दोनों सेपरेटली क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। देखिए हो गया ना। ये साइंटिफिक नेम है किसका, मैंगो का। मैंगो का क्या साइंटिफिक नेम है, अगर यहाँ पे कोई साइंटिस्ट का नाम लगा हुआ रहता तो यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं और वो साइंटिस्ट का भी नाम लिख देते हैं। मैंगो का अगर आपसे साइंटिफिक नाम पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, मैंगीफेरा इंडिका। जैसे कि हमने इसको हैंड रिटन लिखे, हाथ में लिखे, इसीलिए दोनों को सेपरेटली लिखे हैं। मैंगीफेरा का एम कैपिटल ये जेनस को डिनोट करता है और स्पीसीज इंडिका जो है वो स्पीसीज को डिनोट करता है, जिसका स्मॉल लेटर पहला वाला जो लेटर वो स्मॉल है, और दोनों को हमने क्या किए, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल को अगर देखेंगे तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। देखिए होमो में एच कैपिटल लिए हैं, एस भी एस, होमो का एच कैपिटल होगा, लेकिन ये क्या होगा, स्पीसीज का जो होमो का स्पीसीज नेम, ये किसका नाम है, जेनस है, ये स्पीसीज, और दोनों सेपरेटली क्या रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, क्योंकि हमने हाथ में लिखा है। होमो का ये जेनस है, ये स्पीसीज, जेनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होगा। और इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं। ठीक है। यानी होमो सेपियंस, हम आपसे अगर पूछते हैं ना बताइए तो होमो सेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है, तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे क्या कि होमो सेपियंस का मतलब होता है ह्यूमन, इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, बांटना, ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे ग्रुप करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बाहर से या फिर उसका बनावट देख के, कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक के को जिसको हम देख के किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि मैंने क्लासिफिकेशन किया या फिर क्लासीफाई किया। और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, जिस कैटेगरी के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, तो हर एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक एक टैक्सा। क्या बोलेंगे, एक एक टैक्सा बोलते हैं। ठीक है। चलिए टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी का प्रोसेस को अगर हम देखेंगे ना, टेक्सोनोमी का प्रोसेस को मतलब कैसे करके ग्रुपिंग करेंगे, तो उसमें कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान देते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि मैमल्स, तो वो सारे एनिमल आएंगे जो अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं। हम वैसा बात करेंगे कि अगर हम बात बोल दें ओविपेरस, तो वैसा एनिमल आ जाएंगे जो अंडा देते होंगे। ठीक है। मतलब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को पहले देखना पड़ेगा, उसका पता लगाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक एनिमल, अगर दो एनिमल है, एक अंडा देता है, एक अंडा नहीं देता है, एक के ऊपर में पूरे बॉडी में बाल है या फिर फेदर से ढका हुआ है, इस तरह का कुछ पता लगाना पड़ेगा। फिर उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद नेमिंग करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। और ये सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, आर द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनोमी। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक के, इन सारे प्रोसेस के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, हमने टेक्सोनोमी तक पहुँचेंगे, यानी हम किसी भी चीज़ का एक सही और सटीक वर्गीकरण कर पाएंगे। यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है सिस्टमैटिक्स है। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक्स की जब बात करते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, और वो एक ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्टर से या पहले वाला जनरेशन से या फिर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से संबंध बना के है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है लिनियस, कार्लस लिनियस। इन्होंने एक बुक लिखा था जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो कौन सा बुक है, वो है सिस्टेमा नेचुरी। कौन सा बुक है, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है। इसने क्या बताया गया, द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स।
ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है कि पहले ऑर्गेनिज्म और अब के ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का सिमिलरिटीज़ हमको देखने के लिए मिलती है, डिसिमिलरिटीज़ हमको देखने के लिए मिलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्सोनोमिकल हायरार्ची। टेक्सोनोमिकल हायरार्ची का मतलब होता है सिमिलरिटीज़ डिक्रीजेस। देखिए, टेक्सोनोमिकल हायरार्ची का मतलब होता है ना कि जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि स्पेसिस से लेकर के जेनस के बाद फैमिली, मतलब नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो जितने ऊपर में जाएंगे वैसा ही हमको धीरे धीरे सिमिलैरिटी घटते जाएगा। यानी अगर हम एक तरफ से बोलते हैं सिमिलैरिटी घटते जाता है, यानी डिसिमिलैरिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम टेक्सोनोमिकल हायरार्ची को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस, यानी जैसे जैसे किसी भी कैटेगरीज का, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम क्लासिफाई करते हैं, एक एनिमल से दूसरे एनिमल के पास जाते हैं, यानी धीरे धीरे अगर जीनस यानी स्पेसीज से लेकर के अगर किंगडम की तरफ जाते हैं तो इसको टेक्सोनोमिकल हायरार्ची बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, चीज़ों का भी हम लिख के बता रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वहाँ पे हमको सिमिलरिटी घटते जाएगा। मतलब मोर सिमिलरिटी हमको कहाँ पे मिलेगा, स्पेसीज के लेवल पे मिलेगा, लेकिन सबसे कम सिमिलरिटी कहाँ मिलेगा, दो किंगडम यानी किंगडम में मिलेगा। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिसिमिलरिटी बढ़ते जाएगा, बट क्या होगा, सिमिलरिटीज घटते जाएगा। तो हम अब टेक्सोनोमिकल हायरार्ची को लिखते हैं, फिर इसको आगे हम डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है।